हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। ना जनरल फार्माकोलॉजी पर हमने जो सीरीज़ जो श्रृंखला बनाई है उसी सीरीज़ का यह थर्ड वीडियो है। ना वो अलग अलग रास्ते या फिर वो कहें अलग अलग तरीके जिससे ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता है, जिससे ड्रग दी जाती है, उन रास्तों को रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। ना ड्रग देने के मेनली दो रूट्स होते हैं। पहला रूट है लोकल रूट और दूसरा रूट है सिस्टमिक रूट। नाउ लोकल रूट में ड्रग को बॉडी के एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक एरिया या फिर हम कहें एक स्पेसिफिक साइट पर लगाया जाता है या फिर एक स्पेसिफिक लोकेशन पर दिया जाता है, जिससे कि वो ड्रग पूरे शरीर में ना जाकर सिर्फ एक लोकलाइज्ड एरिया पर ही अपना इफेक्ट दिखाती है। ड्रग जो है वो सिस्टमिक ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होती। ड्रग का जो इफेक्ट है वो पूरी बॉडी पर दिखाई नहीं देता। ड्रग जो है वो एक लोकलाइज्ड एरिया पर एडमिनिस्टर होती है और ड्रग का जो इफेक्ट है वो भी सिर्फ एक सीमित एरिया में ही दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल दें बीटाडीन का। बीटाडीन एक कॉमनली यूज एंटीसेप्टिक है। अगर स्किन पर कोई वूंड हो गया, कोई जख्म हो गया या फिर एक छोटा सा कोई कट लग गया, तो उस कट को इन्फेक्शन से बचाने के लिए उस कट की सतह पर बीटाडीन लगाई जाती है। तो ये हुआ लोकल रूट। यहाँ पर जो दवाई है वो एक लोकलाइज्ड एरिया पर लगाई गई और ड्रग का जो इफेक्ट है वो भी उस लोकलाइज्ड एरिया पर ही होगा। ना इसके विपरीत सिस्टमिक रूट। सिस्टमिक रूट वो है जिसमें ड्रग देने पर ड्रग जो है वो सिस्टमिक ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है और जब वो ड्रग ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है तो वो ब्लड के माध्यम से ड्रग जो है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है और ड्रग का जो इफ़ेक्ट है वो भी पूरी बॉडी में दिखाई देता है। तो बेसिकली जो रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स है वो दो तरीके का होता है। वन इज़ द लोकल रूट एंड अदर इज़ द सिस्टमिक रूट। अब सबसे पहले लोकल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को क्लासिफाई कर लेते हैं और उनको फिर डिटेल में समझते हैं। लोकल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मेनली तीन तरह के होते हैं: टॉपिकल, डीपर टिश्यूज एंड ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड इन द आर्टेरियल सप्लाई। नाउ टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन वो एडमिनिस्ट्रेशन है जहाँ पर ड्रग को या दवाई को स्किन या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर लगाया जाता है। दूसरा हो गया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन द डीपर टिश्यूज। यहाँ पर ड्रग को बॉडी के डीपर टिश्यूज में इंजेक्ट किया जाता है और ड्रग जो है वो अपना इफेक्ट सिर्फ उन्हीं टिश्यूज में दिखाती है। ड्रग का इफेक्ट पूरी बॉडी पर नहीं होता। देन तीसरा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन द आर्टेरियल सप्लाई। यहाँ पर ड्रग को किसी स्पेसिफिक आर्टरी में इंजेक्ट करते हैं और उस आर्टरी के थ्रू वो ड्रग एक स्पेसिफिक लोकलाइज्ड एरिया में पहुंचती है और उस लोकलाइज्ड एरिया में वो इफेक्ट अपना दिखाती है। यहाँ पर भी ड्रग का इफेक्ट पूरी बॉडी पर नहीं होता। अब एक एक करके इन तीनों लोकल रूट्स को डिटेल में समझते हैं। तो पहला हुआ टॉपिकल रूट। यहाँ पर ड्रग को टॉपिकली यानी कि स्किन पर लगाया जाता है या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन पे लगाया जाता है। ना बीटाडीन का एग्जाम्पल हम समझ चुके हैं, जहाँ पर ड्रग को बीटाडीन को स्किन के ऊपर लगाया जाता है। दूसरा है म्यूकस मेम्ब्रेन। ड्रग को यहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन पर लगाया जाता है। एग्जाम्पल है आई ड्रॉप्स। ना आई ड्रॉप्स हम सब यूज़ करते हैं। हम सबको पता है आई ड्रॉप्स को आँख पर डाला जाता है। अब जब आई ड्रॉप को आँख के अंदर डाला जाता है तो जो आँख की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उससे जो ड्रग है वो आई में एब्जॉर्ब होती है और ड्रग का जो इफेक्ट है वो सिर्फ आँख पर ही दिखाई देता है। ड्रग पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती। जैसे कि ड्राइनेस ऑफ आइज के लिए हम आई ड्रॉप यूज़ करते हैं। देन आँख में अगर खुजली हो जाए तो भी हम आई ड्रॉप्स यूज़ करते हैं। तो ये हुए एग्जाम्पल्स टॉपिकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के। Now after topical application, second type of local route of drug administration is the injection of drug in the deeper tissues. यहाँ पर ड्रग को डीप टिश्यूज़ में इंजेक्ट करते हैं
ड्रग को जिन टिश्यूज़ में इंजेक्ट किया जाता है, ड्रग का जो इफ़ेक्ट है, जो एक्शन है, वो भी उन्हीं टिश्यूज़ पर दिखाई देता है। पहला है इंट्रा आर्टिकुलर रूट। यहाँ पर ड्रग को आर्टिकुलर कार्टिलेज में इंजेक्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है वो जॉइंट्स को कवर करती है, जैसे कि नी जॉइंट्स। यहाँ पे ड्रग का एग्जाम्पल है हाइड्रोकॉर्टिसोन एसीटेट। हाइड्रोकॉर्टिसोन एसीटेट एक स्टीरॉयड है और इसको नीज़ में अर्थराइटिस में यूज़ किया जाता है। अर्थराइटिस में हमें पता है कि नीज़ में घुटनों में सूजन हो जाती है, तो हाइड्रोकॉर्टिसोन एसीटेट जो स्टेरॉयड है उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंट्रा आर्टिकुलर किया जा सकता है। ड्रग को आर्टिकुलर कार्टिलेज में डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं, जिससे कि घुटनों की जो सूजन है वो कम होती है। दूसरा है इंट्राथीकल रूट। इंट्राथीकल रूट में ड्रग को स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्ट करते हैं, जैसे कि ब्यूपिवेकेन। ब्यूपिवेकेन एक स्पाइनल एनेस्थेटिक है और इसको स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्ट करते हैं। इसको शॉर्ट प्रोसीजर्स, शॉर्ट सर्जरीज के लिए यूज़ किया जा सकता है। तीसरा है रेट्रोबल्बार रूट। यहाँ पर ड्रग को आई बॉल के पीछे इंजेक्ट किया जाता है। सो रेट्रोबल्बार रूट में ड्रग जैसे कि हाइड्रोकॉर्टिसोन एसीटेट को आई बॉल के पीछे इंजेक्ट किया जाता है और हाइड्रोकॉर्टिसोन एसीटेट आँखों की सूजन को कम करता है, विजन को इम्प्रूव करता है। तो ये हुआ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन द डीपर टिश्यूज़। तीसरी तरह का जो लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो है आर्टीरियल रूट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन द आर्टरीज। यहाँ पर ड्रग को स्पेसिफिक आर्टरीज में इंजेक्ट किया जाता है, जैसे कि कीमोथेरेपी। कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए इंट्रा आर्टीरियल कीमोथेरेपी का यूज़ होता है। जो आर्टरी ट्यूमर या फिर कैंसर सेल्स को ब्लड सप्लाई करती है, उस आर्टरी में एंटी कैंसर ड्रग्स इंजेक्ट की जाती हैं, जैसे कि मैल्फिलिन, कार्बोप्लास्टिन। इनको उन आर्टरीज में इंजेक्ट करते हैं जो कि उस पर्टिकुलर कैंसर सेल को ब्लड सप्लाई कर रही हैं। ना यहाँ पर फ़ायदा ये होता है कि उन्हीं स्पेसिफिक आर्टरीज में जब हम ड्रग को इंजेक्ट करते हैं तो कैंसर सेल्स में वो जो ड्रग है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में पहुँचती है और उससे क्या होता है, कैंसर की जो रोकथाम है वो जल्दी होती है। तो ये है लोकल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, नेमली टॉपिकल रूट, देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन द डीपर टिश्यूज एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन द आर्टीरियल सप्लाई। तो यहाँ पर हमने देखा कि ड्रग जो है वो एक लोकल पर्टिकुलर एरिया में इंजेक्ट की जाती है और ड्रग का जो इफ़ेक्ट है वो भी एक स्पेसिफिक एरिया में ही देखा जाता है। अब लोकल रूट्स के बाद हम डिटेल में स्टडी करते हैं सिस्टमिक रूट्स। ना सिस्टमिक रूट्स में जैसे हमने पहले डिस्कस किया, ड्रग जो है वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है, जैसे कि लोजार्टन ब्लड में एब्जॉर्ब होती है और इसका जो इफ़ेक्ट है वो पूरी बॉडी पर दिखाई देता है। लोजार्टन एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है और ये ब्लड प्रेशर को कम करके उसको नॉर्मलाइज कर देती है। ये सारे ड्रग को एडमिनिस्टर करने के सिस्टमिक रूट हैं। ना पहला रूट है, बहुत ही कॉमन रूट है, ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ओरल रूट को एंटेरल रूट भी कहते हैं। एंटेरल यानी कि GIT। इस रूट से जब ड्रग दी जाती है तो वो पानी के साथ मुंह से ली जाती है और मुंह से जो ड्रग है वो मुंह से ड्रग लेने के बाद वो ड्रग स्टमक में पहुंचती है, स्टमक से वो इंटेस्टाइन में पहुंचती है और स्मॉल इंटेस्टाइन से जो ड्रग है वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल लोजार्टन को ओरली लेते हैं, माउथ से लेते हैं। लोजार्टन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, ये ब्लड प्रेशर को कम करती है, कम करके बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज कर देती है। ना ओरल रूट की जो मेजर डिसएडवांटेज है वो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। ना जो भी ड्रग ओरली ली जाती है वो ड्रग पोर्टल ब्लड के थ्रू सबसे पहले
स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने के बाद पोर्टल ब्लड के थ्रू सबसे पहले वो लिवर में पहुंचती है। और लिवर में ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है। हम सब जानते हैं लिवर इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो लिवर में ड्रग मेटाबोलाइज होती है। उसके बाद वो जो ड्रग है वो जनरल ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचती है और पूरी बॉडी पर अपना इफेक्ट दिखाती है ना। कुछ ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होता है और कुछ ड्रग्स का जो मेटाबॉलिज्म है वो कम होता है। अब ड्रग के मेटाबॉलिज्म के हिसाब से ड्रग की जो डोज है वो डिसाइड होती है। तो जो मेजर डिसएडवांटेज है ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का वो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। Now next systemic route of drug administration is the sublingual. Sublingual route को बकल रूट भी कहते हैं। यहाँ पर ड्रग को जीभ के नीचे रखा जाता है और जीभ के नीचे जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर एक बहुत रिच ब्लड सप्लाई होती है। ना ड्रग वहाँ से ब्लड में अब्जॉर्ब होती है और ब्लड में अब्जॉर्ब होने के बाद वो जो ड्रग है वो जनरल सर्कुलेशन में, जनरल सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाती है। यहाँ पर लीवर बाईपास हो जाता है। तो इसकी मेजर एडवांटेज है कि यहाँ पर जो ड्रग है उसका मेटाबॉलिज्म लिवर में नहीं होता, लिवर बाईपास हो जाता है और सीधा जो ड्रग है वो सिस्टमिक ब्लड में पहुँचती है ना। सबलिंगुअल रूट के लिए जो ड्रग है वो लिपिड सॉल्युबल होनी चाहिए, वो लिपोफिलिक होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन है वो म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है। नाउ सबलिंगुअल ड्रग का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन, जिसको कि एंजाइना की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। अगला सिस्टमिक रूट है रेक्टल रूट। यहाँ ड्रग ज़्यादातर सपोजिटरी की फॉर्म में होती है और रेक्टम में ड्रग को इंसर्ट करते हैं। ड्रग रेक्टम की म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है। इस रूट से किसी भी ड्रग को यूज़ करना काफ़ी इनकन्वीनियंट होता है। ड्रग की एब्जॉर्प्शन भी इनकम्प्लीट होती है। रेक्टल रूट से कॉन्स्टिपेशन में एनीमा दिया जाता है। इसके अलावा हीमोरॉइड्स की ट्रीटमेंट के लिए भी रेक्टल रूट से सपोजिटरीज दी जा सकती हैं। अगला सिस्टमिक रूट है इनहेलेशन। यहाँ पर गैस या फिर एरोसोल की फॉर्म में ड्रग को इनहेल किया जाता है, जैसे कि बहुत कॉमन है एस्थमा की को कंट्रोल करने के लिए एल्ब्यूटेरॉल इनहेलर्स यूज़ होते हैं। अगला सिस्टमिक रूट है ट्रांसडर्मल। नाउ मेडिसिन्स के ट्रांसडर्मल पैचेस बनाए जाते हैं और ये पैचेस स्किन पर लगाए जाते हैं। इन पैचेस से ड्रग धीरे धीरे स्किन के थ्रू ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है। यहाँ पर एब्जॉर्प्शन काफ़ी स्लो होता है, बट एब्जॉर्प्शन ड्रग का कंटिन्यूअस होता है, लगातार होता रहता है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ फैट सॉल्युबल लिपोफिलिक ड्रग्स को ही ट्रांसडर्मल रूट से दिया जा सकता है। नाउ एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग छुड़ाने के लिए, पान छुड़ाने के लिए ट्रांसडर्मल निकोडीन पैचेस का यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट सिस्टमिक रूट है पेरेंट्रल रूट। नाउ जैसे कि यहाँ नाम से ही क्लियर हो रहा है, पेरेंट्रल यानी कि ये एक एंटरल रूट नहीं है, यानी कि यहाँ पर ड्रग जो है वो जीआईटी में नहीं पहुँचेगी। ड्रग जो है वो डायरेक्टली ब्लड में या फिर टिश्यू फ्लूइड्स में इंजेक्ट करी जाती है। नाउ पेरेंट्रल रूट्स कई तरीकों के होते हैं, जैसे कि सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस, इंट्राडर्मल। पहले समझते हैं सबक्यूटेनियस रूट क्या होता है। सब का मतलब नीचे और क्यूटेनियस यानी कि स्किन। तो कुछ ड्रग्स को जैसे कि इंसुलिन, हिपैरिन, कुछ ड्रग्स को स्किन के नीचे जो सबक्यूटेनियस फैट होता है उसमें इंजेक्ट करते हैं, और जब ड्रग को हम सबक्यूटेनियस फैट में इंजेक्ट करते हैं तो उस रूट को कहते हैं सबक्यूटेनियस रूट। नेक्स्ट है इंट्रामस्कुलर। यहाँ पर ड्रग को स्केलेटल मसल्स में इंजेक्ट किया जाता है, जैसे कि शोल्डर्स की डेल्टॉइड मसल, एब्डोमेन की ग्लूटियस मसल, थाइस की रेक्टस फिमोरिस मसल्स। तो इंट्रामस्कुलर रूट में ड्रग को मसल्स में इंजेक्ट करते हैं।
एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन कोरोना वैक्सीन है ना। कोवैक्सीन हमें पता है इसको मसल्स में इंजेक्ट किया गया था, इसको इंट्रामस्कुलर रूट से इसका एडमिनिस्ट्रेशन हुआ था। अगला पेरेंट्रल रूट है इंट्रावीनस। नाउ ड्रग को स्किन के थ्रू यहाँ पर वेन्स में एडमिनिस्टर किया जाता है, यानी कि जो ड्रग है वो इमीडिएटली वेन्स के ब्लड में इंजेक्ट हो जाती है और इसीलिए ड्रग का जो इफ़ेक्ट है वो भी इमीडिएटली दिखाई देता है। और इमरजेंसी के दौरान इंट्रावीनस रूट बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है क्योंकि ड्रग को हमने डायरेक्टली ब्लड में इंजेक्ट किया और ड्रग पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो गई ना। एंटीबायोटिक्स जैसे कि जेंटामाइसिन, वेनकोमाइसिन को इंट्रावीनस रूट से दिया जा सकता है। अगला पेरेंट्रल रूट है इंट्राडर्मल। यहाँ पर ड्रग को डर्मिस में इंजेक्ट करते हैं ना। इम्पॉर्टेंट है समझना कि ड्रग की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे होती है डर्मिस। तो यहाँ पर ड्रग को डर्मिस में इंजेक्ट करते हैं, जैसे कि बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन को इंट्राडर्मल रूट से दिया जाता है। तो ये सारे रूट्स हैं सिस्टमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पर ड्रग ब्लड में पहुँचती है, ब्लड में एब्जॉर्ब होती है और ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है। और ये है लोकल रूट्स, जहाँ पर ड्रग को एक लोकलाइज्ड एरिया में एडमिनिस्टर किया जाता है और जो ड्रग का इफ़ेक्ट है वो भी एक लोकलाइज्ड एरिया में ही होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।